नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। भाजपा का मिशन गुजरात, मोदी बोले 8 साल से हम बापू के सपनों का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे गुजरात के संस्कार। राजस्थान में छिड़ी राजनीति घमासान, अशोक चांदना की बयानबाजी के बाद अब कांग्रेस कर रही है सेल्फ डिफेंस। ट्रेन में सफर होगा अब और भी आरामदायक, मिलने जा रही है सुविधाएं। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 बजे राजकोट जिले के आटकोट शहर पहुंचे। यहां उन्होंने 50 करोड़ की लागत से बने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में हमारी केंद्र में सरकार है, हम पिछले 8 साल से भारत को गांधी का देश बनाने की कोशिश में लगे हैं। यहां के बाद वह पाटीदार समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। यहां मैंने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें देश को नीचा देखना पड़े, मुझसे आपके गुजरात के ही संस्कार है। यहां उनका मोदी जी भले पधारिया गीत के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। आपको याद होगा, अब से 8 साल पहले ही आपने मुझे गुजरात से विदाई दी थी। मुझे गुजरात से गए 8 साल हो गए, लेकिन आपका प्रेम के लिए बढ़ता ही रहा। आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सिर झुकाकर गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं, क्योंकि आपने ही मुझे संस्कार शिक्षा दी, मुझे सिखाया कि समाज के लिए कैसे जीना है। खबरों में बात करेंगे जोधपुर की, जहां राजस्थान में छिड़ी राजनीतिक घमासान से जुड़ी खबर में कांग्रेस के नेताओं का बयान। मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि अपनी अपनी सोच होती है। बृजकिशोर शर्मा का बयान कि चांदना को सीएम के साथ बैठकर गवर्नेंस पर बात करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के युवा मंत्री अशोक चांदना की बयानबाजी के बाद अब कांग्रेस सेल्फ डिफेंस में आती दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जोधपुर में बयान दिया कि अशोक चांदना जो बयान दिया वो अपनी सोच होती है। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ब्यूरोक्रेसी भी अपनी होती है। घर परिवार में कोई बात हो जाती है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं। वो जोधपुर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा ने कहा कि छोटी मोटी बात होती रहती है। चांदना को सीएम के साथ बैठकर गवर्नेंस पर बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, सीएम का काम करने का तरीका अलग है। मुख्यमंत्री ने शानदार बजट पेश किया। छोटी मोटी गवर्नेंस होती रहती है, इससे कोई बड़ा इश्यू नहीं, सीएम इसे जल्द सेटल कर देंगे। क्या बड़ी बात कही है, किस तरह से आप मानते हैं ब्यूरोक्रेट्स प्रभावित कर रहे हैं आपके कार्यशैली को मंत्रियों की? नहीं, देखो अब उन्होंने चांदना जी ने जो कहा है, हाँ, देखो किस तरह से कहा है मेरी जानकारी में, भाई अब ये अपनी अपनी सोच होती है। मैं किसी पे कोई टिप्पणी किसी तरीके की नहीं करना चाहती। तो आपको लगता है इंटरफेयर होता है अधिकारियों? नहीं, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ नहीं है अभी तक, तो आज तक हुआ नहीं है। लगातार 4 दिन में 4 विधायकों ने इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाए, किस तरीके से देखते हैं? किसी का अगर कोई काम नहीं होता है तो ब्यूरोक्रेसी कौन सी, वो अलग कोई मशीनरी है, वो भी अपने ही लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी भी, अधिकारी भी अपने ही होते हैं। तो आपस में घर परिवार होता है तो कोई बात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी ये कर रही है। आपको लगता है उनको मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी किस तरह से आप देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है? आप तो परिपक्व नेता है, पुराने नेता हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। अब मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ चांदना साहब ने कहा है, उसके लिए जिस मामले के लिए आप पूछ रहे हैं जी, मुख्यमंत्री जी से बैठ कर उनको अपनी मुख्यमंत्री जी जो है वो इतने संवेदनशील है जी कि वो हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। और मैं समझता हूँ मामला निपट जाना चाहिए। जिस तरीके से लगातार हो रहा है तो आपको लगता है कहीं मैं ये सब चीजें मैंने कहा ना जी कि हर आदमी अपने तरीके से चलता है। अब मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके का काम करने का तरीका है जी, जिस तरीके से उन्होंने बजट पेश किया है जी शायद राजस्थान में इससे बढ़िया बजट कभी आया नहीं है जी, और उसको लेकर छोटी मोटी ग्रीवेंसेज होती रहती है। मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मुख्यमंत्री जी इसको जल्दी सेटल कर देंगे। वहीं जोधपुर में शादी के बाद पत्नी के नहीं आने से परेशान एक युवक ने अपने पारिवारिक न्यायालय के बाहर ससुराल पक्ष को चाकू से हमला कर दिया। इसमें युवक का चचेरा साला गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल भर्ती करवाया गया।
पुलिस ने आरोपी अनुपाराम को हिरासत में ले लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बावरला निवासी युवक अनुपाराम का गोना 2016 में हुआ था। इस दौरान उसकी और चचेरी बहन का भी गोना उसके 1 साल से हुआ था। वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन अनुपाराम की पत्नी प्रियंका उसके घर नहीं आई, जिसके चलते उसने अपने ससुराल से नाराजगी हो गई। इस बीच मामला कोर्ट में चला गया और विवाद शून्य करने की कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि शादी के समय लड़की नाबालिग थी। पारिवारिक न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष आते रहे। शुक्रवार को भी दोनों पक्ष आए। इस दौरान दोनों पक्ष में बातचीत भी हुई, लेकिन विवाद होने पर आपस में भिड़ गए। इस दौरान अनुपाराम ने अपनी जेब से चाकू निकालकर अपने साले दिनेश पर वार किया, जिससे वो घायल हो गया। उसकी कमर के नीचे चाकू लगा। इस घटना से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि मौके पर पुलिस का जाब्ता मौजूद था और उन्होंने अनुपाराम पर काबू पा लिया, लेकिन काबू पाने से पहले अनुपाराम ने पुलिस वालों को भी चाकू दिखाया, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया और थाने ले गई, जहां पर दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही है। अच्छा सर, क्या मामला हुआ था? आज सुबह कोर्ट समय के दौरान कंट्रोल रूम से थाना मर्जरी से सूचना मिली थी कि कोर्ट परिसर के अंदर चाकूबाजी की घटना हो गई है। इस पर तो कोर्ट परिसर पहुंचे और वहाँ जिस युवक द्वारा चाकू मारा गया था वो चाकू मार के भाग रहा था, जिसको भागते हुए को पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया है और जिसके चाकू लगाया उस मजरूर को इलाज के लिए मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कौन से कोर्ट में आए थे? ये मोबाइल कोर्ट के पास की बात है। मतलब मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और जिनके पारिवारिक न्यायालय में आपस में पति पत्नी का कोई केस चल रहा है। उसी केस के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आज कोर्ट में पेशी पर आए थे और वहाँ ये घटना हुई है। पावटा से खबर, जहां कांग्रेस कमेटी की बैठक शुक्रवार शाम 4 बजे होटल ग्रीन पार्क में विधायक इंद्राज गुर्जर की अध्यक्षता व मुख्य डीआरओ लोकेश जिंदल के मुख्य आतिथ्य व बीआरओ ओम प्रकाश राजूराम व जिला महामंत्री सतीश सैनी की विशिष्ट अतिथि में आयोजित हुई। बैठक में डीआरओ लोकेश जिंदल ने संगठन के चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने विराटनगर विधानसभा से कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से आपस में विचार विमर्श करके जिले में संगठन की जानकारी ली। संगठन के चुनाव की जानकारी के साथ साथ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के हित में कार्य करने व सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की नसीहत भी दी। पावटा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक दरगाह व काली माता मंदिर परिसर भूनावास में सैयद हजरत अली बाबा उर्स मुबारक का 19वां उर्स मुबारक मेले का आयोजन किया। आयोजित कार्यक्रम में गुरुवार को रात्रि को इकबाल चिराग अजमेरी द्वारा कव्वाली पार्टी का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र से आए भक्तों ने अपनी मन्नत मुराद मांगी और अमन चैन, भाईचारा, एकता और शांति की प्रार्थना की। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में बाइक चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सनीचर जी के थान के पास का है, जहां एक बाइक चोर चुरा ले गया। इसमें बड़ी बात यह है कि बाइक चोर कई लोगों के साथ आता है और फिर मौका देखते ही बाइक चुरा कर ले जाता है। बाइक के मालिक शंकर सिंह ने खांडा फलसा थाने में पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस चोर की तलाश में जुट चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रोजाना शहर में बाइक चोरी की वारदात हो रही है, जो अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की खांडा फालसा थाना पुलिस ने साइबर ठगों के 2,08,000 रिफंड करवाए। मामले के बारे में बताते हुए खांडा फालसा थाना पुलिस ने बताया कि जालोरी गेट एसबीआई बैंक के पास रहने वाले सुरेंद्र गुरवानी ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके पास बिजली का बिल पेंडिंग होने का मैसेज आया। उन्होंने उक्त नंबरों पर बात की तो उनके खाते की एफडी से 2 लाख और खाते में जमा 8,000 निकाल लिए। वह तुरंत थाने पहुंचा। उसके बाद खांडा फलसा थाना पुलिस की साइबर टीम अलर्ट हुई और इस साइबर टीम ने उनके रुपए रिफंड करवाए। ये किस तरह से रिफंड करवाए गए हैं पैसे वापस? कुछ दिन पहले परिवादी द्वारा थाने पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे एफडी में से 2,08,000 रुपये साइबर ठगी हुई है, जिस पर उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार साइबर सेल के हमारे ऑपरेटर सुरेश कांस्टेबल द्वारा 2,08,000 रुपये पेमेंट स्टॉप करवा के उस परिवादी को वापस रिफंड करवाया गया। इससे भी पहले हमारे साइबर सेल के ऑपरेटर द्वारा 70-80 लाख ये ठगी के मामले के पैसे रिफंड करवाया जा चुका है, जिसने परिवादी ने इस मामले में लेकर पुलिस का आभार जताया।
वहीं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत जोधपुर के प्रसिद्ध रातानाडा गणेश मंदिर पहुंची। शकुंतला रावत ने अर्चना करने के साथ साथ राजस्थान प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर के महंत महेश अबोटी ने चुनरी उड़ाकर शकुंतला रावत को आशीर्वाद दिया। पंडित महेश अबोटी ने देवस्थान विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याओं से भी अवगत करवाया। गणेश मंदिर के विकास के लिए 5 करोड़ की मदद का भी आग्रह किया गया। प्रमुख पौराणिक मंदिरों के विकास के लिए भी आवश्यक सुझाव दिए। इस विशेष अवसर पर प्रसाद इत्यादि की राशि भी बढ़ाने का आग्रह किया। वहीं रावत देवस्थान विभाग का निरीक्षण करेगी और देवस्थान विभाग के निरीक्षण के बाद जयपुर के लिए प्रस्थान करेगी। राज्य सरकार की बहुत सी योजनाएं आज भी कागजों में सिमट रह गई है। हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है कालीबाई भील मेधावी योजना, जिसे आज भी बहुत सी छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। आज इस योजना से वंचित एक छात्रा की कहानी, जिसे आज भी इस योजना से वंचित रखा गया। आज भी योजनाओं से वंचित छात्रा की कहानी में उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक अर्जित करने वाली मेधावी छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित कालीबाई भील मेधावी योजना के तहत स्कूटी योजना से पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन नई मंडी घटसाना पंचायत समिति के अधीन ग्राम पंचायत नोएमडी सतराना की छात्राओं को स्कूटी योजना से लाभ अभी तक नहीं दिया गया। योजना से लंबावित होने से वंचित छात्राओं को पुरस्कृत करने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच ने शिक्षा विभाग को शिकायत की, सीएम को ज्ञापन भेजकर। वहीं सरपंच खुशप्रीत कौर गिल ने बताया कि गांव की मुस्लिम ओबीसी वर्ग की छात्रा रवीना पुत्री नजीर अहमद 2018-19 सत्र में 12वीं कक्षा में 89.40% अंक हासिल किए। कोविड के कारण 2 साल तक स्कूटी योजना स्थगित रखी गई थी। इस बार पहले के सत्र में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देकर पुरस्कृत किया जा रहा है। योजना में 85% अंक हासिल करने वाली छात्रा को योग्य माना जाता है। सरपंच ने सीएम गहलोत को स्कूटी योजना से लाभान्वित नहीं करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मैं रवीना पुत्री नजीर अहमद ग्राम पंचायत नोएमडी सतराना पंचायत समिति गढ़शाना तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैंने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक का जो अध्ययन है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोएमडी सतराना से प्राप्त किया है। मेरे द्वारा मैंने हर कक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं। मेरे द्वारा कक्षा 12 में सत्र 2018-19 में 89.40% अंक हासिल किए और उस दौरान राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत मैं पात्र रही और मैंने उस दौरान अपने सभी कागजात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोएमडी सतराना के प्रिंसिपल महोदया और पीईओ महोदया से साइन करवाकर सभी कागजात जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस श्रीगंगानगर में जमा करवाए। 2 वर्ष से कोविड-19 के चलते यह योजना बंद थी और अब वर्तमान में स्कूटी योजना को फिर से शुरू किया गया है और इस दौरान मुझे स्कूटी योजना से वंचित रखा गया है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे मेरी मेहनत का हक दिलवाए। आप सबकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि मेरी बच्ची ने 12वीं कक्षा में 89.40 अंक प्राप्त किए हैं। अतः इसकी शिक्षा बहुत उत्तीर्ण अच्छी शिक्षा रही है। आगे भी ये कॉलेज में बीए फाइनल कर रही है, तो इसलिए इसे स्कूटी दिलाने की कृपा की जाए। वहीं भारतीय रेलवे दिन प्रतिदिन यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। अब रेलवे ने लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए एक और खास कदम उठाया। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खाने को ध्यान में रखते हुए गर्मा-गर्म भोजन देने के साथ साइड वेडिंग की सुविधा भी शुरू की है। इसके साथ ही इन ट्रेनों में हाईटेक LHB पेंट्री कार लगाए गए हैं। इसमें यात्री रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वाटर बॉयलर और हॉटकेस और फायरलेस इंडक्शन भी रखा जाएगा। दरअसल रेलवे ने खाने की उचित व्यवस्था के लिए 9 ट्रेनों में पेंट्री कार के अलावा 13 ट्रेनों में साइड वेडिंग की भी सुविधा दी है। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को हाईटेक रसोई घर से गर्मा गर्म खान पान के साथ ही सुरक्षित भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इन ट्रेनों में अत्याधुनिक LHB पेंट्री कार लगाए गए हैं। बता दें कि रेलवे के अनुसार गोरखपुर, कोचुवेली, गोरखपुर, सिकंदराबाद और गोरखपुर लोकमान्य तिलक सहित अनेक ट्रेन हैं जहां पेंट्री कार लगाई जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।